वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी 7.6 का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसके बाकी पार्ट्स अगर आप नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और इसके बाकी पार्ट्स आप देख लेंगे। आइए, मैंने लिखा है यहाँ पर स्पेशल इंटीग्रल्स। स्पेशल इंटीग्रल्स लिखने का कारण है कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यानी अगर कोई इस फार्मूले पे है, यानी ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का अगर इंटीग्रेशन आप फाइंड कर रहे हैं तो इस फार्मूले में आएगा, इसका आंसर आएगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। यानी समझिए, इस फार्मूले को समझना है तो इस क्वेश्चन के जरिए आपको समझ में आएगा कि क्या है फार्मूला। देखिए, ई एक्स तो है ही। देखिए, एफ एक्स, अगर इसको हम एफ एक्स बोल रहे हैं तो इसका एफ डैश एक्स, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आएगा। यानी कोई फंक्शन रहेगा और उसका डेरिवेटिव यहीं पर मौजूद रहेगा प्लस में, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। देखिए, एफ एक्स प्लस एफ डैश, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। तो यानी पूरे फार्मूला इस पर है, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे, सिंस एज वी नो दैट ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू होता है क्या, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है, ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए, ये एफ एक्स है ना, ये एफ डैश एक्स है। कॉस साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ई एक्स एफ एक्स मतलब साइन एक्स। ठीक है, ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स इंटू ई एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग। ई एक्स को इधर आगे लिख लेते हैं। ठीक है, ई एक्स इंटू एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए डी एक्स। अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, क्या कि ई एक्स और इसमें क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स है ना, तो इसमें ई एक्स इंटू इसमें 1 एक्स में 1 जोड़ देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। ठीक, और नीचे जो था सो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर उसको रहने देते हैं। कोई दिक्कत अभी तक कुछ नहीं किए, माइनस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा तो वही रहेगा। अब देखिए, इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन ई एक्स ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 प्लस, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा ही दीजिए, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अलग अलग कर दिए हैं स्टूडेंट। ठीक है, और डी एक्स। अब देखिए, इंटीग्रेशन ई एक्स, इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो एक पावर उड़ जाएगा, नीचे बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स। ठीक, और माइनस, और ये 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि जब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये आएगा। आइए हम लोग इसे देखते हैं किस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। आइए समझते हैं, एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स एन माइनस 1 होता है, यही होता है ना। तो अभी जो हमको मिला है 1 बाई 1 प्लस एक्स, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यही ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स का पावर कितना हो जाएगा, ऊपर में पावर 1 है तो ऊपर हो जाएगा -1। और इसको आप डिफ्रेंशिएट अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन पावर -1 यहाँ आ जाएगा, और जो पावर है इसमें 1 प्लस एक्स, उसका पावर -1 में पावर में एक घट जाएगा, यानी इस पावर में एक और घटेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस एक्स टू द पावर -2। ये ऊपर माइनस रहने देंगे और ये पावर को पॉजिटिव करने के लिए तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए, 1 प्लस एक्स को आप जब डिफ्रेंशिएट किए तो -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आया ना। तो आइए, अभी वही चीज़ तो है, यानी इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आएगा। यानी फाइनली इस पर आ रहा है ना फार्मूले पे, जब कोई ई एक्स इंटू एफ एक्स और उसका एफ डैश अगर यहाँ पर है तो फार्मूला बनता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी के इंटीग्रेट में। तो आइए यहाँ पर हम लोग उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ई एक्स लिख लेते हैं ब्रैकेट 1 बाई 1 प्लस एक्स
इसमें प्लस डाल देते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट को अंदर ले जाता है, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद dx, ठीक है। आइए, यानी ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो फार्मूला बनेगा ई एफ एक्स, यानी ई एफ एक्स, एफ एक्स के जगह क्या है ई एफ एक्स यानी इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया, यानी ई एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी, इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ई एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ हम दो फार्मूला लिख रहे हैं, देखिए साइन 2x का जो फार्मूला होता है वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है ना। तो अगर हम साइन एक्स अगर यहाँ लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला, उसी पर अगर बैठाएंगे तो 2 साइन x/2 कॉस x/2 होगा कि नहीं होगा। चलिए एक और फार्मूला 1 प्लस कॉस एक्स का भी वैसा ही फार्मूला होता है, 1 प्लस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो ये सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो क्वेश्चन है ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस है, इसको अलग अलग कीजिए, ठीक है। तो 1/1 प्लस कॉस एक्स अलग हो जाएगा और प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और dx, अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए जो बोले, ई एक्स ब्रैकेट बंद 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स का फार्मूला अभी हमने निकाले हैं, क्या हो जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला क्या लिखे हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2। देखिए कुछ कट रहा है, कट रहा है, 2 कट जा रहा है ना, एगो कॉस x/2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा साइन और बाई कॉस x/2, जिसको 10 लिखिएगा, ठीक। ये ई एक्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 1/2 रह जाएगा, और 1/cos होगा सेक स्क्वायर x/2, ठीक है। 1/cos का होता है सेक फार्मूला, ठीक है। अब प्लस ये साइन बाई कॉस जो बच गया था वो हो जाएगा 10 x/2, साइन बाई कॉस होता है 10, और dx है, dx दे दीजिए, है ना। चलिए अब ज़रा गौर कीजिएगा, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ई एक्स 10 x/2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर x/2, ठीक है, dx। अब बताइए ज़रा सा कि इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही आएगा ना, चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर समझा दे रहे हैं, d/dx 10 x/2 सेक स्क्वायर बाई 2, यानी x सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और इसका फिर से आप फंक्शन से आप कीजिएगा तो x/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 आएगा, यानी आ गया 1/2 सेक स्क्वायर x/2 आया ना। तो देखिए 10 x/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 सेक स्क्वायर x/2 आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ई एक्स और ये क्या हो गई एफ एक्स और एफ डैश एक्स में आ रहा है ना। ये फार्मूला सिंस ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फार्मूले में आ रहा है, जिसका वैल्यू होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, देखो एफ एक्स और एफ डैश एक्स हम लोग होता है ई एक्स एफ एक्स हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ई एक्स ब्रैकेट 10 x/2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा डायरेक्ट लिखेंगे, इस फार्मूले पे आ रहा है तो ई एक्स एफ एक्स यानी 10 x/2 प्लस सी। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 ई एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x² dx। देखिए इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, 1/x को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/x ऊपर चला जाएगा, x⁻⁻1 उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं x⁻n का फार्मूला में nx यानी n n-1 यानी -1
रहेगा और एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा, नीचे आएगा 1/x टू द पावर पॉजिटिव हो जाएगा। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि 1/x का जो आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो 1/x को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो -1/x² आ जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो जब हम लोग जानते हैं कि सिंस हम लोग जानते हैं कि ex fx प्लस f' x अगर इस कोई फॉर्मेट में रहेगा, उसका इंटीग्रेट करना रहेगा, तो हम लोग लिखते हैं ex fx प्लस सी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो अभी जो हम लोगों को क्वेश्चन मिला है ex 1/x माइनस 1/x² dx, अगर हम इसको ऐसे लिखें ex 1/x प्लस माइनस 1/x² dx, तो बताइए ये fx है, ये f' है कि नहीं। fx और f' प्लस में रहे ex रहे, तो हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे efx, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा efx, fx की जगह 1/x, ex fx 1/x प्लस सी। तो इस तरीके से ex बाई क्या हो जाएगा नीचे x प्लस सी। तो यह था क्वेश्चन नंबर 90। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, x-3 इंटू ex बाई x-1 टू द पावर 3 dx। क्या करते हैं हम लोग, ex को आगे लिख लेते हैं और x-3 नीचे x-1 का पावर 3 इधर लिख लेते हैं, ex इंटू अब dx रहने देते हैं, ex इंटू ex ब्रैकेट लगा देते हैं। इस x-3 को हम ऐसा करते हैं कि x-1 और -2 लिख सकते हैं ना, नीचे x-1 का पावर 3 dx। चलिए अब अलग अलग कर देते हैं, ex ब्रैकेट बंद x-1 बाई x-1 का पावर 3, ठीक है, माइनस यहाँ पर -2 x-1 का पावर 3 dx। देखिए इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो पावर 2 बच जाएगा, यहाँ पर e का पावर x ब्रैकेट बंद 1/x-1 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, ठीक है, और ये माइनस को अंदर ले जाइए, -2/x-1 का पावर 3 dx। आप देख सकते हैं जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बचेगा, ठीक है। यानी क्या कि जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा। चेक कीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम चेक कर दे रहे हैं, साइड में डिफ्रेंशिएट भी कर दे रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि d/dx x⁴n का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n(x(n-1) होता है ना। तो हमारा x के जगह में है 1/x(x-1) का पावर 2 है, ठीक है। इसको आपको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पावर ऊपर चला जाएगा, तो d/dx x-1 का पावर क्या मानेंगे, -2 ऊपर चला जाएगा। तो अब फार्मूला पर x⁴n क्या होता है, n पावर इंटू होता है, पावर में एक घट जाता है, तो पावर इंटू होगा यानी -2, और इसमें पावर में इसके पावर में आपको -2 में एक पावर n में घट जाएगा पावर, यानी n में एक और पावर घटा देंगे, तो -2 इंटू x⁻1 पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसको पॉजिटिव कीजिए, यहाँ पर तो -2 था, -2 रहने देते हैं ऊपर, और नीचे आ जाएगा तो x-1 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी क्या आपने देखा 1/x-1 को आपने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया। देखिए जब इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया। कहीं ना कहीं ये फार्मूला पर आ रहा है। क्या फार्मूला आ रहा है, हम लोग सिंस जानते हैं कि ex ब्रैकेट fx प्लस f'(x), यानी कोई फंक्शन और उसका प्लस में उसका डेरिवेटिव, उसका डिफ्रेंशिएशन अगर इस तरह से रहता है तो फॉर्मेट बनता है ex fx प्लस सी, उसका इस फॉर्मेट में आंसर आता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, देयरफॉर ex ब्रैकेट बंद 1/x-1 उसका स्क्वायर प्लस -2 x-1 का पावर 3 dx। यहाँ तक सॉल्व करके इसी रूप में लाए थे। तो कहीं ना कहीं देखो ये fx है और इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, यानी fx और ये f'(x), ex fx f'(x), ex fx आंसर आता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ex
एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारा आ जा रहा है ये 1/x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो ई एक्स ऊपर में आज चला जाएगा और नीचे आ जाएगा x माइनस 1 का पावर 2 प्लस सी। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर 20 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, e⁻²x sin x को इंटीग्रेट करना। अकॉर्डिंग टू आइलेट क्या होता है, देखो आई फॉर इन्वर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो जो पहले आता है उसको हम लोग यू बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल में ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है तो इसको आप यू बोलेंगे और इसको भी बोलेंगे। चूँकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फार्मूला था यू इंटू भी, क्या होता है फार्मूला, यू बाहर निकालता है, भी को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट बंद डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू होता है। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स और पूरे रिजल्ट को फिर इंटीग्रेट करते हैं ना। तो इस तरीके से e का पावर 2x sin x, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको आप i मान लीजिए, इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा, ये u इंटू भी में है, ये u है, बाहर कीजिए u को, यानी sin x बाहर हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट होगा भी, e का पावर 2x इंटीग्रेट होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u हमारा sin x है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ भी यानी e का पावर 2x dx, और पूरे रिजल्ट को फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो sin x ये हो गया, और e का पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर 2x और नीचे बाई 2 होगा। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन sin x का होता है cos x डिफ्रेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e का पावर 2x बाई 2। ठीक है, dx। चलिए i इज इक्वल टू, ये था i इज इक्वल टू, देखिए sin x e का पावर 2x बाई 2 इधर हो गया, माइनस 1/2 अगर बाहर कर देते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x इंटू ई का पावर 2x dx। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। ठीक है, तो ये u हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, i इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin x e का पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, u बाहर आएगा यानी cos x बाहर आ जाएगा। ठीक है, और मैं इंटीग्रेट करेंगे भी को, भी यानी e का पावर 2x को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, डिफ्रेंशिएशन u यानी cos x क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ भी यानी e का पावर 2x dx। अब पूरे रिजल्ट को फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए दिख रहा है ना, -1/2 बाहर आ गया था, u इंटू भी में किए, u बाहर कर दिए और भी को इंटीग्रेट किए, फिर माइनस लगाएं, इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ भी और पूरे रिजल्ट को फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए आगे उसके बाद बनाते हैं। यहाँ इधर हो जाएगा i इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin x e का पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2। ठीक है, cos x और e का पावर 2x का e का पावर 2x बाई 2 हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन क्या, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x का माइनस sin x होता है, तो माइनस sin x। ठीक है, और e का पावर 2x का हो जाएगा e का पावर 2x बाई 2 और dx। चलिए इस माइनस को इधर ले आते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो i इक्वल टू आ जाएगा sin x e का पावर 2x बाई 2 माइनस अंदर कर देते हैं। ठीक है, 1/2 cos x e का पावर 2x बाई 2। ठीक है, माइनस हाफ इंटू कर दें, देखो माइनस माइनस प्लस होगा और फिर माइनस करेंगे तो माइनस हाफ ही हो जाएगा। ठीक है, और पहले से हाफ है तो डायरेक्ट लिख दें 4, -1/2 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो गया, और 1/2 1/4 हो गया, और sin x e का पावर 2x dx, और ये इंटीग्रेशन अभी रहेगा। ठीक है, तो चलिए i इक्वल टू फाइनली आया क्या, sin x e का पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2 cos x e का पावर 2x, और 2 कितना कर दें, 4 कर दें, यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है,
और देखिए -1/4 बाहर कर देते हैं और अंदर जो बच जाएगा वो बचेगा e का पावर 2x sin x बचेगा, ठीक है, dx। तो चलिए i इक्वल टू ये हो गया, ये तुम्हारा e का पावर 2x sin x/2 -1/4 को e का पावर x पहले लिख दो, e का पावर 2x cos x और -1/4। और कहीं ना कहीं देखिए ये जो है फिर से क्वेश्चन आ गया, यही था ना, इसी को इंटीग्रेट करते करते यहाँ तक आए थे ना। तो आप इसको आप आई माने थे ना, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप आई माने थे, तो कहीं ना कहीं ये रिज़ल्ट फिर क्वेश्चन था, इसके जगह में आप आई पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए? आई। तो आप यहाँ पर आई लिख दीजिए, ठीक है। और बाकी जो इंटीग्रेट हुआ है +c लिखिए यहाँ पर। चलिए इसको आप इधर ले आइए, तो i और 1/4 i जब इधर आएगा माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, तो 1i और 1/4 i कितना हो जाएगा? 5/4 i हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो इक्वल टू यहाँ जो बच जाएगा e का पावर 2x sin x/2, ठीक है, -1/4 e का पावर 2x cos x बच जाएगा +c, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यल्स ई का पावर 2x को कॉमन ले लेते हैं, ई का पावर 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर जो बच जाएगा sin x/2 बचेगा और -1/4 cos x/4 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, +c। और ये बचेगा यहाँ पर 5/4 i हो जाएगा, 5/4 i लिख लेते हैं। और e का पावर 2x यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 sin x -cos x/4 आ जाएगा, ठीक है, +c। अब ज़रा देखिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 5i इक्वल टू कितना हो जाएगा, से इंटू करिएगा पूरे टर्म को, तो 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ 1 का पावर 2x 2 sin x -cos x बचेगा, ठीक। इससे इंटू हुआ 4, तो इससे भी इंटू होगा, तो 4 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म ही आएगा। देयरफॉर फाइनली हमारा आंसर आ रहा है। फाइनली आंसर क्या आया, देखो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x 2 sin x -cos x/5 ये आ जाएगा, ठीक है, और +5 कांस्टेंट बाय 5 कांस्टेंट आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 21 था। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन फाइंड करना है sin इनवर्स 2x/1 + x²। क्या करते हैं, x इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं, ये हो जाएगा sin इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² थीटा, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx। कोई दिक्कत? यहाँ ज़रा देखो साइन इन्वर्स रहने देते हैं, और इसका फार्मूला होता है, देखिए 2 tan θ/1 + tan² थीटा। tan² थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है sin 2θ, ठीक है। sin 2θ इक्वल टू क्या होता है, 2 tan θ/1 + tan² थीटा। तो ये पूरे वैल्यू को आप क्या कीजिए, sin 2θ लिखिए, sin 2θ, और dx रहेगा, ठीक है। अब चलिए इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स साइन थीटा का वैल्यू होता है थीटा, तो थीटा का जगह में 2θ, तो आंसर आ जाएगा 2θ, और dx तो रहेगा ही। 2 को बाहर कर देते हैं और थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इन्वर्स x हो जाएगा, तो थीटा के जगह में लिखिए tan इन्वर्स x और dx। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनाते हैं। इसको यहाँ 1 मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आइलेट के अनुसार अगर देखा जाए तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो इसको u मानेंगे, और जो बाद वाला तब भी, तो इसको u मान रहे हैं, और इस 1 को अलजेब्रा समझ सके इसको भी मानेंगे। तो इस तरीके से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो u बाहर करेंगे, tan इन्वर्स x को बाहर कर देंगे, और v को इंटीग्रेट करेंगे, यानी 1 को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ
डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू, यू है तुम्हारा क्या, टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ भी यानी 1 dx, और पूरे रिजल्ट को फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। देखिए ये 2 रहने देते हैं, टेन इनवर्स भी रहने देते हैं, और इसका x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स x का होता है डिफ्रेंसिएशन 1/1 + x², और इसका होगा x, है ना, और dx। चलिए ये 2 रहने देते हैं। यहाँ देखिए टेन इनवर्स x इंटू एक्स हो गया माइनस, ये देखिए x/1 + x² में आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 + x² को आपको t मानना होगा, 1 + x² को आपको t मानना होगा। जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2x = dt/dx हो जाएगा, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx का वैल्यू वहाँ से पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा, देखो 2 ऊपर वाला क्वेश्चन, x इंटू टेन इनवर्स x, ये रहेगा, इधर कुछ नहीं करना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x भी रहने देते हैं, और नीचे इसको आप t माने है ना, और ds का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, नीचे चला जाएगा, तो dt/ कितना आएगा, 2x आएगा। कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये x कट जाएगा, ठीक है पूरे। चलिए ये 2 जो है सो रहने देते हैं, ये x टेन इनवर्स x ये रहेगा, माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा t dt, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2x इंटू टेन इनवर्स x हो गया माइनस 1/2, और 1/t बचा होगा, 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन कितना है, तो लॉग मॉडुलस t होता है, ठीक है, और प्लस ब्रैकेट बंद करके c, 2 इंटू कर दीजिए x टेन इनवर्स x, और ये 2 इंटू करेंगे तो 1 2 कट जाएगा, तो बचेगा log t बचेगा, ठीक है, t + c, 2 से इंटू कीजिएगा तो वही कांस्टेंट, और 2 से इंटू का वही होगा, तो इस तरह के 2x टेन इनवर्स x हो जाएगा माइनस log t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + x² हो जाएगा प्लस c। देखिए मॉडुलस नहीं लगाए हैं, मॉडुलस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से यह आंसर क्वेश्चन नंबर क्या था, 22 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, x² इंटू e⁻x³ dx। चलिए x³ को आप मान लीजिए t, ठीक है, x³ को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3x² आ जाएगा, और ये आ जाएगा dt/dx आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग पुट कर लेते हैं, x² को रहने देते हैं, e इसके पावर को आप t माने हैं, t, और ds का वैल्यू आप जब निकालिएगा नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से ds का वैल्यू निकालेंगे तो dt/ क्या हो जाएगा, dt/3x² हो जाएगा, तो ds के बदले हम लोग लिखेंगे dt/3x²। कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, x² कट जाएगा, 1/3 बाहर कर देते हैं, और अंदर बचेगा e⁻t dt। बोलिए e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻t ही होगा, 1/3, और e⁻t का e⁻t होगा प्लस c। अब t को वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 e⁻t t माने हैं x³ को, तो x³ रहेगा प्लस c। तो इस तरीके से जब इसको आंसर मिलाइएगा तो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 रहा ये। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन करना है ex इंटू sec x इंटू 1 + 10x। sec x को इंटू कर दीजिए दोनों से, तो क्या आ जाएगा, e⁻x आ जाएगा sec x प्लस sec x इंटू 10x आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों पर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x इंटू करते हुए कीजिए, e⁻x sec x, फिर प्लस इंटीग्रेशन e⁻x इंटू sec x 10x, कोई दिक्कत, dx। मैं इंटीग्रेशन ex को मल्टीप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन दोनों में लगा दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा ना, तो कहीं ना कहीं इसका जो निगेटिव टर्म आएगा
इसको इसके पॉजिटिव टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं, u इंटू भी लगाएंगे तो u बाहर करेंगे, देखो ये v कहलाएगा और ये u कहलाएगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो जो पहले आता है वो u कहलाता है, तो u बाहर करते हैं, यानी sec x बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ v यानी e का पावर x dx, फिर माइनस फार्मूला में होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है किसका, u का, u यानी sec x का, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ v होता है, v यानी e का पावर x dx, और पूरे रिजल्ट को फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये पूरे वैल्यू को हमने क्या किया, u इंटू वी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से यहाँ तक सॉल्व किया, और जो बच गया उसको उतार देते हैं। क्या बच गया था, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x sec x tan x बच गया था ना dx, इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। ये वाला उतार दिए सेम टू सेम। अब देखिए सॉल्व करते हैं, sec x e का पावर x माइनस ये sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec x इंटू tan x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e का पावर x ही होगा, dx रहेगा ही बाहर वाला, ठीक है। अब प्लस जो इधर था उसको उतार देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e x sec x tan x, ठीक है, dx। कहीं ना कहीं देखिए ये पूरे देखो e x sec x tan x, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, sec x e x बचेगा, ठीक है। प्लस सी आप साइड में लगाइए, ठीक है। तो इस तरीके से तो क्या आ जाएगा, देखो ऑप्शन अगर मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से यह चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ योर लक।